सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 जनवरी का करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, 3 जनवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो अभी देखिए हाल ही में ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इसमें 4 खिलाड़ियों को कुल ये मिलेगा। कौन कौन से हैं? डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि इनका संबंध किस खेल से है। डी गुकेश चेस खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार एक पैरा एथलीट हैं और मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है। ये आप लोग याद रखिएगा। बात हुई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो इसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। अब नया नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और खेल रत्न पुरस्कारों की श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट और सबसे ऊपर यही वाला पुरस्कार है। और इसका जो नाम अभी बदला गया था, तो ये 6 अगस्त 2021 से इसका नया नाम पड़ गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। और अभी हाल ही में 2023 में किसे मिला? सात्विक राज रेड्डी और चिराग शेट्टी को। ये दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये दी जाती है 25 लाख रुपए। याद रखिएगा आप लोग। और किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये मिलते हैं खेल व युवा मामले के मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार। UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इन्होंने अभी अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। भुवनेश कुमार ने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। UIDAI की स्थापना कब होती है? 2009 में होती है योजना आयोग के तहत। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा आप लोग, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये अभी SSC CPO एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था कि UIDAI जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसके मंत्री भी अमित अग्रवाल ही हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एग्नेस कैलेटी का निधन हुआ, वो किस देश की थी? तो ये हंगरी देश की थी। और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक पदक विजेता थी, इसीलिए इनका नाम चर्चा में है। 103 वर्ष की उम्र में अभी इनका निधन हो गया। 1952 में जो हेलंस्की ओलंपिक्स हुए थे, उसमें इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें 4 मेडल जीते जिसमें 1 गोल्ड मेडल था। 1956 में जो मेलबर्न ओलंपिक हुआ, उसमें इन्होंने 6 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड थे। अब हम बात करते हैं, एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसे कहा जाता है? तो ये है पियरे डी कुबर्टिन। याद रखिएगा आप लोग। और पहली बार ओलंपिक कहाँ होता है? एथेंस में होता है 1896 में। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संस्कृति उत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये चलेगा 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक 2025 में। उद्देश्य क्या है? कला तथा संगीत से जुड़ी उभरती प्रतिभाओं को तलाशना। और थीम क्या है? याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर एग्जाम में आता है कि संस्कृत उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय संस्कृत उत्सव कहाँ मनाया गया, तो 2024 में हैदराबाद में मनाया गया था और 2023 में मुंबई में इसका सेलिब्रेशन हुआ था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो बात हो रही थी अभी महत्वपूर्ण उत्सव की, तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ राज्यों के जो महत्वपूर्ण उत्सव हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बन्नी उत्सव, ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तानसेन महोत्सव अभी ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया गया। गीता महोत्सव की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। कंबाला जो त्योहार है वो मनाया जाता है कर्नाटक में। मकर विलक्कू की बात करें तो ये केरल का है। ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है।
मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। और क्वेश्चन आजकल कैसे पूछता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन रखता है कि ऊंट महोत्सव जो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, खारची पूजा त्रिपुरा का है और सिगमो महोत्सव जो है गोवा में मनाया गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में JK एंड लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है अमित शाह ने और इसके अभी 7 चरण आएंगे, मतलब 7 पार्ट में ये टोटल पुस्तक आने वाली है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की जो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाने वाली हैं। जैसे ब्रिंग इट ऑन किसकी पुस्तक है, दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखी। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की, ये जो अपने विदेश मंत्री हैं। माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड MK रंजीत सिंह ने लिखी, याद रखिएगा आप लोग। रतन टाटा अलाइव थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये लिखी है रविचंद्रन अश्विन ने। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी जी की पुस्तक है और ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वाव थराद किस राज्य का नया जिला बना है। तो ये बनेगा गुजरात का नया जिला। अब गुजरात में कुल हो जाएंगे 34 जिले। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है अपना 7th क्वेश्चन। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 हेतु भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो ये RBI ने लगाया है अभी 6.6%। अब हम बात करते हैं RBI की। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को होता है। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं जो कि 26वें नंबर के हैं। और बात करते हैं कुछ और 2 पॉइंट्स और हम लोग देख लेते हैं। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे CD देशमुख। और अगर आपसे पूछता है कि RBI के पहले विदेशी गवर्नर कौन थे, तो वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8th नंबर का क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, यानी कि इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। अभी देखिए इसरो ने अपना 99th मिशन जो लॉन्च किया था वो था स्पेडएक्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी, जो कि PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट का नाम है। और अभी इसरो ने घोषणा की कि वो अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा जनवरी 2025 में ही। कौन से रॉकेट से, GSLV F-15। याद जरूर रखिएगा किस उपग्रह को लॉन्च करने वाला है। तो इस उपग्रह का नाम है IRNSS-1 उपग्रह इसका नाम है। और ये किससे रिलेटेड है, इंडियन नेविगेशन सिस्टम है एक। जैसे कि आप GPS यूज करते हो वैसे ही अब इंडिया का अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा, आपको दूसरे देश का यूज नहीं करना पड़ेगा। GPS किसका है, GPS अमेरिका का है। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 10th क्वेश्चन है। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली दूरबीन KM3NET का संबंध किससे है। तो ये है न्यूट्रिनो के अध्ययन हेतु। KM3NET क्या है, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और अभी चाइना ने एक जूनो वेधशाला एक जो है ये चलाया था, इसका जूनो मिशन है जो कि न्यूट्रिनोस के अध्ययन से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है। आज का क्वेश्चन है हमारा कि अभी जो 26 जनवरी 2025 है इसके लिए थीम क्या है और चीफ गेस्ट कौन होंगे और वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। मैंने इतना भी आपको हिंट दे दिया है। अब हम चलते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने रिवीजन पार्ट की तरफ। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देख पाए हैं किसी भी रीजन से, तो वो लोग भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट इसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस डे का वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है। तो ये जीती है वेस्ट बंगाल ने। और संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, ये आप लोग याद रखिएगा। और संस्करण कौन सा था, 78। अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं कितने पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ जो बच्चे मिस कर देते हैं, और यही आपके करंट में चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि डिटेल में क्लास लेने का यही फायदा होता है। और मैं केवल क्लास लेके आता हूँ 10 मिनट की,
जो बच्चे नहीं लेते हैं तो उनका आगे ज़रूर ही नुकसान होने वाला है। चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? तो ये 3 राज्यों में भेजा जाएगा, ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये आप लोग याद रखिएगा। और मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं जो कि अभी मैं नहीं पढ़ा सकता, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो वीडियो में जाके। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। हाल ही में किस भारतीय प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को नॉमिनेट किया गया है। अभी इनको मिला नहीं है, अभी इनको नॉमिनेट किया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 हेतु कौन सी थीम निर्धारित की है? तो ये 3 थीम है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास। और अभी बात करते हैं, मैंने आपको अभी आज क्वेश्चन भी पूछ लिया है, 26 जनवरी 2025 को थीम कौन सी है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है इंदौर ने, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे? तो ये समझौता हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अभी इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है, इसीलिए ये चर्चा में रहा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर शुरू करते हो तो लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि जो बच्चे वीडियो लास्ट तक नहीं देखते बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर देते हैं और लास्ट में उनके ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 6 मंथ का करंट जो भी टीचर लेके आता है बहुत सारे पॉइंट उसको हटाने पड़ते हैं वहां से। और अगर आप डेली डेली 10 मिनट का देख रहे हो ना वीडियो, तो आपको 6 मंथ का या ईयरली करंट अफेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।